हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द क्लेवर मर्चेंट, मतलब दोस्तों चतुर व्यापारी। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में चतुर व्यापारी जो था अपनी चतुराई से एक चोर को मूर्ख बना देता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे और दोस्तों ग्रामर का पॉइंट भी हम पूरा करते हुए चलेंगे। दोस्तों, यदि आप ऐसे रोज स्टोरी पढ़ते रहते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इंग्लिश बोल, लिख और पढ़ बहुत आसान तरीके से सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है द क्लेवर मर्चेंट। मतलब दोस्तों क्लेवर माने होता है चतुर, मर्चेंट माने व्यापारी, चतुर व्यापारी। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वंस देयर वाज अ रिच डायमंड मर्चेंट। वंस माने दोस्तों होता है एक बार, देयर का प्रयोग दोस्तों वहां के अर्थ में होता है। और दोस्तों कहीं पे कोई वस्तु पाई जाती है तो भी वहां पे हम देयर का ही यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो वंस देयर एक बार, देयर वाज एक था, देयर वाज था, आरिच एक धनी, डायमंड मतलब दोस्तों होता है हीरे, डायमंड में दोस्तों होता है हीरा, मर्चेंट माने व्यापारी। तो एक बार जो था एक धनी हीरे का व्यापारी था। A thief had been following the merchant for some days। अब दोस्तों वो हीरे का व्यापारी था तो दोस्तों उसका चोर भी बहुत ज़्यादा पीछा करते थे। सोचते थे इसका हम पीछा करेंगे तो हमें भी कुछ हीरा चुराने को लिए मिल जाएगा और हम धनी हो जाएंगे। इसीलिए आ थीप एक चोर जो था हैड बीन फॉलोइंग पीछा कर रहा था द मर्चेंट उस व्यापारी का फॉर सम डेज कुछ दिनों से। एक जो था चोर इस व्यापारी का कुछ दिनों से पीछा कर रहा था। वन डे द मर्चेंट वाज कैरिंग अ लोट ऑफ कैश एंड प्रीसियस डायमंड्स विथ हिम। वन डे मतलब दोस्तों होता है एक दिन, द मर्चेंट व्यापारी जो था, वाज था कैरिंग ले जा रहा था, वाज कैरिंग ले जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर टेंस का यूज हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में कोई काम जारी रहे तो वहां पर दोस्तों हम क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगती है। तो वाज कैरिंग ले जा रहा था, तो ये दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो एक दिन जो था व्यापारी ले जा रहा था, अलोट मतलब अधिक, कैश माने दोस्तों होता है धन, जिसे दोस्तों हम पैसा कहते हैं। तो अब बहुत सारा धन ले जा रहा था। एंड प्रीसियस और कीमती, डायमंड्स, डायमंड्स माना दोस्तों हीरो को ले जा रहा था, विथ हिम अपने साथ। एक दिन जो था व्यापारी अपने साथ बहुत सारा धन और कीमती जो था हीरा ले जा रहा था। ही वॉज काट इन रैन, ही वॉज वा था काट, कैच का दोस्तों होता है काट, काट माने पकड़ना दोस्तों होता है। अब यहाँ पर दोस्तों काट का अर्थ होगा कि फंस गया, काट इन रैन मतलब वर्षा में फंस गया, तो वह जो था वर्षा में फंस गया। सो ही इंटर्ड अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम। सो इसीलिए जब दोस्तों वह वर्षा में फंस गया तो उसको क्या करना चाहिए था, तो वह पास में गया तो वहां पे क्या किया, सो इसीलिए ही इंटर्ड वह प्रवेश किया अ गेस्ट हाउस, एक अतिथि के हाउस माने घर में। गेस्ट माने दोस्तों अतिथि होता है जिसे दोस्तों हम मेहमान कहते हैं। तो वह एक अतिथि के घर में वह प्रवेश किया, टू रेंट किराए पर दोस्तों, रेंट माने दोस्तों होता किराए पे कोई चीज लेना या देना, रेंट माने दोस्तों किराए पे लेने के लिए, आ रूम एक कमरा को। इसीलिए दोस्तों वह एक अतिथि के घर में प्रवेश किया और एक मतलब किराए पर उसने कमरा लिया। अब दोस्तों जाहिर सी बात है उसको वहां पर रात बिताने के लिए उसे कमरा लेना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही थी और वह जा नहीं पा रहा था। और दोस्तों इसी दौरान क्या हुआ, द थीप आल्सो फॉलोड हिम एंड आस्क्ड फॉर अ रूम इन द गेस्ट हाउस। अब दोस्तों क्या था, जहां जहां वह व्यापारी जा रहा था उन्हीं का पीछा करते हुए चोर भी जा रहा था, क्योंकि उसको दोस्तों चोराई करना था, उसको चोरी करना था, उसको हीरे की कुछ ना कुछ उसको सोचता था मुझे हीरा मिल जाए और मैं धनी हो जाऊं। इसीलिए द थीप चोर जो था आल्सो भी
चोर भी, आल्सो का प्रयोग दोस्तों भी के अर्थ में होता है। तो चोर भी फॉलोवेड माने पीछा किया, दोस्तों अनुसरण करना, पीछे पीछे जाना, तो पीछा किया। हिम उसका पीछा किया। एंड आस्क्ड और कहा, फॉर अ रूम एक कमरे के लिए, इन द गेस्ट हाउस मतलब अतिथि के रूप में, उस जो कमरा जिसका मालिक था, वो कमरे का जो मालिक था वहां पर वो चोर भी जा करके एक कमरा किराए पर लेने के लिए इसने भी वहां पर जा करके कहा। लेकिन दोस्तों बात क्या थी कि देयर वाज ओनली वन वैकेंट रूम, जो उस घर का मालिक था उसके यहाँ क्या था, देयर वाज वहां पर था, ओनली मात्र वन मात्र एक ही वेकेंट खाली रूम कमरा था। उस जो व्यक्ति था जिसका कमरा था वहां पे क्या था, केवल एक ही कमरा खाली था, जो कि दोस्तों उसने व्यापारी को दे दिया था। लेकिन दोस्तों वो क्या करता है, सो बोथ ऑफ देम हैड टू शेयर इट, इसीलिए क्या किए वह व्यक्ति उनको भी कमरा दे दिया। सो इसीलिए बोथ ऑफ देम उनमें से मतलब दोनों, बोथ माने दोनों, ऑफ देम उनमें से, मतलब उस चोर और व्यापारी जो था उनमें से दोनों ने हैड टू शेयर मतलब बंटवारा कर लिया, इट इसका मतलब कमरे का। तो उन दोनों ने इस कमरे का बंटवारा कर लिया, मतलब दोस्तों उसी में दोनों लोग रहने लगे और जो भी किराया होता उसको आपस में बांट करके उस व्यक्ति को दे देते। ऐसा उन लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया। आगे दोस्तों क्या होता है, द थीप्स हर्ट वाज फिल्ड विथ जॉय। अब दोस्तों जब चोर को ऐसा मौका मिल गया कि चोर और वह व्यापारी एक ही साथ कमरे में रहे, तो दोस्तों वो चोर क्या हुआ, द थीप्स उस चोर का अपॉस्ट्रॉफी यस दोस्तों लग जाता है तो उसका का के की अर्थ देता है। तो चोर का हार्ट माने हृदय जो था, वाज फील्ड भर गया, विथ जॉय खुशी से, आनंद से, उसका हृदय जो था आनंद से भर गया, मतलब और बहुत ही ज्यादा दोस्तों खुशी हो गया कि अब मुझे मौका मिल गया है चोरी करने का। तो दोस्तों आगे क्या होता है, बोथ ऑफ देम केप्ट दियर सूट केसेस इन द रूम। बोथ मतलब दोनों, आप देम उनमें से, मतलब उनमें से दोनों ने केप्ट रख दिया, दियर सूटकेस अपने सूटकेस को, इन द रूम कमरे में, दोनों ने अपने अपने सूटकेस उस कमरे में रख दिया। आफ्टर सम टाइम द मर्चेंट वेंट आउट फॉर डिनर। अब दोस्तों क्या हुआ, वह व्यापारी क्या करता है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द मर्चेंट जो व्यापारी था, वेंट चला जाता है, आउट बाहर, फॉर डिनर डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए। अब जो होता है कुछ समय के बाद व्यापारी जो था वह भोजन के लिए बाहर चला जाता है। अब दोस्तों जब उसको, इस चोर को ऐसा मौका मिलता है कि व्यापारी तो अब बाहर खाना खाने के लिए चला गया है, अब दोस्तों मुझे मौका, उसने सोचा कि मुझे मौका मिल गया है, अब मैं इसके जो धन लिया है और जो हीरे जवाहरात लिया है अब मैं उसकी चोरी कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वह व्यापारी भी बहुत ज़्यादा दोस्तों शातिर दिमाग का था, उसने बहुत ही शातिर दिमागी यहाँ पर लगाई थी। तो दोस्तों क्या दिमाग लगाया, आइए दोस्तों हम देखते हैं। द थीप सर्चड थ्रो द मर्चेंट्स सूटकेस। द थीप चोर जो था, सर्चड ढूंढा, थ्रो माने से, द मर्चेंट्स व्यापारी के सूटकेस से, वो जो चोर था वह व्यापारी के सूटकेस से ढूंढा, मतलब जो उसको ढूंढना चाहिए था धन और जो था हीरे जवाहरात। लेकिन क्या हुआ, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स, लेकिन ही डिड नॉट फाइंड वह नहीं पाया, एनी डायमंड किसी भी डायमंड को, किसी भी वह हीरे को नहीं पाया। जब दोस्तों वह नहीं पाया तो उसने क्या किया, वेन द मर्चेंट रिटर्न्ड। अब दोस्तों जो वह व्यापारी खाना खाने गया था, वेन द मर्चेंट जब व्यापारी जो था रिटर्न्ड वापस आ गया, द थीप सेट उस चोर ने कहा, जब दोस्तों वह व्यापारी खा करके आ गया तो उस चोर ने कहा, सर आई एम अ थीप, आई एम मैं हूँ, अ थीप एक चोर, मैं एक चोर हूँ। आई सर्चड फॉर डायमंड्स इन योर बैग बट आई डिड नॉट फाइंड देम। आई सर्चड मैंने ढूंढा, फॉर डायमंड्स मतलब उस हीरो को, मैंने हीरो को ढूंढा, जो हीरे आपने रखे थे, इन योर बैग अपने बैग में, जो भी आपने जवाहरात, जो भी आपने हीरे रखा था मैंने उसको ढूंढा, बट आई डिड नॉट फाइंड देम, बट लेकिन आई डिड नॉट मैं नहीं फाइंड पा सका, मैं उसको नहीं पाया,
देम उनको, मैं उनको पाया नहीं। यह चोर ऐसा कहता है कि मैंने तो उनको ढूंढा लेकिन मैंने उसको पाया नहीं। तो दोस्तों यहाँ व्यापारी क्या कहता है दोस्तों, यही दोस्तों इसकी चतुराई का क्या होती है चतुराई, कि मर्चेंट स्माइल्ड एंड सेड, द मर्चेंट व्यापारी जो था स्माइल्ड मुस्काया एंड सेड और कहा, उसने मुस्कुराया और कहा, द डायमंड्स आर इन योर सूटकेस, द डायमंड्स जो हीरे हैं, आर हैं इन योर सूटकेस आपके सूटकेस में है। जो हीरे हमने लिए थे, जो भी हमने जवाहरात, जो भी पैसे हमने लिए हैं, वो तो आपके सूटकेस में हैं। आई न्यू, मैं जानता था, दैट की यूड नेवर सर्च, कि आप कभी नहीं ढूंढोगे, नेवर माने कभी नहीं, सर्च ढूंढोगे, देयर वहां पर। मैं यह जानता था कि आप वहां पर कभी नहीं ढूंढेंगे, मैं जानता था कि आप अपना सूटकेस कभी नहीं ढूंढेंगे, इसीलिए मैंने अपने जो भी हमने हीरे जवाहरात लिए थे वह हमने आपके सूटकेस में रख दिया था। तो दोस्तों ये व्यापारी जो था इसके सूटकेस में ये सभी सामान रख दिया था और अपना सूटकेस ऐसे ही रख दिया था। अब दोस्तों इसने क्या किया, इसका सूटकेस लेकर के चला गया और दोस्तों ये चोर जो था ऐसे लगता हुआ रह जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस व्यापारी की चतुराई आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको स्टोरी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।